हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 7.1 के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ये जो है हमारे इक्वल परपेंडिकुलर है। देखो सपोज AD 5 सेंटीमीटर होगा तो BC भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल है और एक का एरो लगा हुआ है, इससे भी हमें समझ जाना है इक्वल परपेंडिकुलर। अब ये किस पर इक्वल परपेंडिकुलर है? टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। देखो ये जो है इस ए बी लाइन पर जो है ये दोनों जो है इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, यानी ये ए डी भी इस ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये बी सी भी जो है इस ए बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और देखो वैसे भी यहाँ पर ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन है, यहाँ पर वैसे भी ये छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें समझ जाना है ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ए डी भी इस पर ए बी पर परपेंडिकुलर है और बी सी भी इस पर ए बी पर जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये ए डी भी देखो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और बी सी भी इस ए बी पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमें क्या शो करना है, शो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हमें यहाँ पर शो करना है कि ये जो सी डी है ये इस ए बी को जो है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये जो सी डी लाइन है ये जो है इस ए बी को जो है बाइसेक्ट करती है, यानी कि इस ए बी को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये सी डी लाइन। देखो सपोज एग्जांपल की मदद एक और ले लेता हूँ। सपोज ये ए बी लाइन है और मैं कहूँ एक एक्स वाई लाइन है जो इस ए बी लाइन को जो है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि वो एक्स वाई लाइन जो है एकदम बीच से जाएगी। सपोज ये भी 10 सेंटीमीटर का था तो अब ये जो है 5 का हो जाएगा। इतना भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। तो देखो यानी कि हम जो है इसको ए और बी ओ को यहाँ पर जो है हम जो है इक्वल यहाँ पर प्रूव करेंगे। अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया इन दोनों को तो समझ जाएंगे हम ये सी डी जो है इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि एकदम बीच से जाएगी। तो चलिए इसका फिर सॉल्यूशन करते हैं। अब मैं किस तरीके से करूँगा इन दोनों को इक्वल, देखो मैं जो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, उसके बाद मैं जो इन दोनों को इक्वल सीपीसीटी से बोल सकता हूँ। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल एक तो ले लूँगा मैं बी ओ सी, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल। अब देखो मैं यहाँ पर किस तरीके से नाम रखूँगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो बी रखा हुआ है यहाँ पर, तो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखो ये वाला है एंगल ए। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर ए रखूँगा। अब इसी तरीके से बी ओ सी एंगल कौन सा होगा, बी ओ सी एंगल जो होगा हमारा ये वाला होगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी यहाँ पर मैं बीच में ओ ही रखूँगा। अब देखो इसका सी का कहाँ पर है, सी देखो ये रहा। अब इसका सी का एंगल, सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ये वाला है एंगल डी। तो यहाँ पर जो है देखो मैं ये एरो वैरो कुछ मत लगाना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं जो हूँ डी रखूँगा। तो देखो एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए, ओ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ही है, देखो ओ ही, और ये सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो डी है। तो इस तरीके से हम इनका नेमिंग करेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर ओ डी ए लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को मैं जो हूँ कॉन्ग्रुएंट करूँगा। तो मैं तीन चीज़ें देखूंगा दोनों ट्राइंगल में जो दोनों ट्राइंगल की सेम हो। तो सबसे पहले देखो एंगल बी जो है और एंगल ए जो है ये दोनों इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। देखो एंगल बी भी जो है 90 डिग्री का है और एंगल ए भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर रीजन में हम क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, देखो ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्यों, ये देखो हम चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। जब भी दो लाइन इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। जब भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। देखो इसको जो है मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे देता हूँ और इसको जो है मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों हो जाएंगे। दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के नाम इक्वल होगा। चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो बी ओ सी जो होगा इक्वल होगा ए ओ डी के। इस तरीके से एंगल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि इस वाले एंगल को मैं क्या बोलूँगा, बी ओ सी एंगल 1 को। तो मैंने यहाँ पर नेमिंग कर लिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों जो है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो चैप्टर 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखो इसकी दोनों ट्राइंगल में देखो BC साइड जो है हमारी वो AD के इक्वल है, साफ साफ ये भी हमें दी हुई है।
तो बी सी जो है हमारा वो ए डी के इक्वल है, ए डी के जो है इक्वल है। ये चीज़ हमें जो है देखो गिवन है। यहाँ पर हमें जो है रीज़न भी ज़रूर देने होता है, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। तो देखो हमारे जो है दोनों ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए और एक कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो ये ट्रायंगल, ये दोनों जो है हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल बी ओ सी जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के, ए ओ डी के। अब देखो हम जो है यहाँ पर ओ डी ए नहीं लिख सकते या फिर डी ए ओ नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी का बी ओ की कोरस्पॉन्डिंग साइड देखो साइड वाइज भी बता देता हूँ, बी ओ की कोरस्पॉन्डिंग साइड ए ओ और ओ सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड, ओ सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ डी है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन से वाले रूल से हुए हैं, देखो कौन से वाले रूल से हुए हैं, ये हुए हैं, देखो दो तो एंगल आए हैं इसके अंदर, हमारे दो एंगल आए हैं और एक साइड की बात हो रही है, तो एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल साइड रूल। देखो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी और उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा होगा वो अच्छे से समझ लेगा। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, तो ये वाली साइड देखो बी और ए ओ जो है हमारी ये इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी रूल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए ओ तो हम बोल सकते हैं बी ओ जो है हमारा, बी ओ जो है हमारा ये इक्वल हो जाएगा ए ओ के, या फिर पहले ए ओ भी लिख सकते हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सीपीसीटी रूल से देखो जब भी दो ट्रायंगल जो हैं कोंग्रुएंट हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाते हैं। वैसे भी देखो मैं बता दूं बीओ की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एओ है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड बीओ की कोरस्पॉन्डिंग साइड एओ है, तो ये जो है सीपीसीटी रूल से इक्वल हो जाएंगे। मेन चीज़ हमें यही करना था। देखो जब ये सीडी लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी ना, हमें क्या प्रूव करना था कि सीडी लाइन जो है इसको ए बी को बाइसेक्ट करती है, ये सीडी लाइन जो है इसको ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब हमने ए और बी ओ को इक्वल यहाँ पर प्रूव कर भी दिया, तो इसका मतलब देयरफॉर 3 बिंदु लगा करके लिख सकते हो। देयरफॉर इस तरीके से सी डी जो है सी डी बाइसेक्ट ए बी, यानी कि सी डी लाइन जो है वो ए बी को जो है बाइसेक्ट करेगी, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी।